मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़ा ऑपरेशन हो गया है, बड़ी सर्जरी हो गई है। वो जो पेंडिंग सर्जरी थी ना, जो कहा गया था कि अब बड़ा ऑपरेशन होगा, वो आज हो गई है। आज बहुत बड़ा फैसला हुआ है। पीसीबी का इजलास हुआ इस्लामाबाद में और उसमें एक कैप्टन को फारिग कर दिया गया है। मोहम्मद रिजवान को ओडीआई टीम की कप्तानी से हटा दिया गया है और शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान की ओडीआई टीम का नया कैप्टन बना दिया गया है। क्या रिजवान का ओडीआई कैरियर खत्म हो गया है? क्या अब सवाल यह है कि क्या मोहम्मद रिजवान को ओडीआई टीम से भी कप्तानी के बाद टीम से भी फारिग कर दिया जाएगा या कर दिया गया है? और क्या गलती की थी मोहम्मद रिजवान ने कि जिसका खुमियाजा उनको इस सूरत में भुगतना पड़ा है कि उनके हाथ से कप्तानी निकल गई है? मैं आपके सामने ये स्टोरी रखूंगा कि आखिरी मैच तो पाकिस्तान ने ओडीआई मैच को खेले हुए तो कई माह हो गए हैं, लेकिन अब ऐसा क्यों किया गया? इतने माह क्यों वेट किया जाता रहा? किस चीज का इंतजार था और क्यों इससे पहले फैसला नहीं किया? चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान बहुत पहले से हारा हुआ है, और सॉरी उससे बाहर हुआ था, बुरी परफॉर्मेंस थी, लेकिन फिर रिजवान को क्यों बरकरार रखा गया? अब ऐसा क्या हो गया है कि एकदम से चेंज कर दिया गया है? क्या गलती हुई है? यह है स्टोरी जो मैं आपके सामने रखूंगा इस वीडियो के अंदर, और आपके सामने कुछ स्टैट्स भी रखूंगा कि रिजवान क्या कामयाब कैप्टन थे या नहीं थे। यह भी आपने आज सुनना है और इस वीडियो को आखिर तक देखना है। और तमाम दोस्त अपने कमेंट्स में जाकर राय भी दें कि आपके ख्याल में रिजवान कैप्टन होना चाहिए था या शाहीन ठीक है? जो लोग समझते हैं वो रिजवान का नाम लिखे, मोहम्मद रिजवान। जो शाहीन अफरीदी कैप्टन समझते हैं बेहतर है, वो शाहीन अफरीदी लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब मामला इन दोनों का शुरू कहां से हुआ? कप्तानी वाला, यानी कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, जो कप्तानी की लड़ाई थी ना, वो कहां से कहां चली और कहां पर आ गई है। मैं पहले इनके स्टैट्स रखता हूं मोहम्मद रिजवान साहब के आपके सामने कि इनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 9 ओडीआई मैचेस जीते हैं, 11 पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 22 साल बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीता, ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया में। ये बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी बात थी। हमारे बैटर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें साइम ने और फिर बाकी फ़खर वगैरह ने। लेकिन जो खबर है कि अब रिजवान साहब ने गलती किया है। दोस्तों, रिजवान साहब ने जो गलती की थी ना, वो तो ये थी कि चैंपियंस ट्रॉफी आपको याद है, पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में बाहर हुआ। कहा यह जा रहा है कि रिजवान साहब उस वक्त सिलेक्शन के हवाले से कुछ नाखुश थे और नाराज़ थे अंदर ही अंदर कि जी मेरी मर्ज़ी की सिलेक्शन नहीं हुई, माजरत के साथ तबीयत की वजह से। अच्छा, तो वो जो सारी चीज़ें थी वो रिजवान साहब ने अपने आप को समझा हुआ, जैसे रूठा नहीं इंसान रहता, नाराज़ सा। तो पूरा टूर्नामेंट उन साहब ने चैम्पियंस ट्रॉफी, जो एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान में कोई 96 के वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान में हो रहा था, उस इवेंट को एक रूठे हुए इंसान की तरह बतौर कप्तानी की और वो गुजार दिया और पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया। वहां पर ये फैसला हो चुका हुआ था कि रिजवान साहब बस आपकी कहानी अब जो है ना वो ख़त्म हो गई है। लेकिन अब आप सोचेंगे इतना टाइम क्यों दे दिया भाई, इनको फारिग ही करना था तो उसी वक्त कर देते, आप क्यों किया है? क्यों? ये सबके जहन में सवाल आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में बुरा परफॉर्म किया है तो फिर उसी वक्त आप फैसला करते, आप क्यों किया है? उसी वक्त फैसला होना था। लेकिन हुआ कुछ यूं कि फौरी तौर पर फोकस किया गया जी हम T20 क्रिकेट पर फोकस करेंगे, वो हमारे अभी एशिया कप है तो ओडीआई के मैचेस ही नहीं है, हम बाद में जाकर आगे सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। यानी कि पीसीबी ने उसमें जल्दबाजी नहीं की है। माइक हैसन साहब आए, उन्होंने आकर कहा कि भाई मुझे कैप्टन चेंज चाहिए, रिजवान साहब नहीं चाहिए मुझे, हतमी तौर पर। और उन्होंने ही खत लिखा था कि इजलास बुलाया जाए और उस इजलास में फिर फैसला हुआ, रिजवान साहब को उसमें फारिग कर दिया गया है और शाहीन अफरीदी को कैप्टन बना दिया गया है। माइक हैसन जो हैं वो कुछ अग्रेसिव कैप्टन लाना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर रिजवान टीम का कैप्टन होगा तो रिजवान का जो अपना क्रिकेट खेलने का स्टाइल है उससे तो पाकिस्तान निकलने के लिए तगोदू कर रहा है। मुझे तो जिम्मेदारी ये दी गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो बैटिंग स्टाइल है, जो क्रिकेट का स्टाइल, हम जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं और दुनिया जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है, हम उससे पीछे हैं, हमने उसको चेंज करना है।
उसके लिए कभी हम हारेंगे, कभी बहुत ज़्यादा हारेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने उस तरफ जाना है, टास्क ये है। तो क्या मैं ये टास्क मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में उसको पूरा कर सकता हूँ? उसका जवाब था उनके पास नो। रिजवान का अपना स्टाइल है बैटिंग करने का, वो जिसको आप कहते हैं 90 की क्रिकेट, वो अभी उसी माइंडसेट के साथ खेलते हैं, खुद भी अग्रेशन नहीं शो करते। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, या कह लें कि माइक हैसन साहब ने ये समझा कि भाई अब कैप्टन जो है मुझे एक अग्रेशन वाला चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि क्रिकेट की टोन चेंज हो हमारी, की हमारी क्रिकेट भी दुनिया की तरह तब्दील हो, थोड़ा तेज़ खेलना शुरू करें हम, थोड़ा सा अपना जो एटीट्यूड है वो हमारा चेंज हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर कैप्टन भी चेंज करें। ये नहीं हो सकता आप बाकी प्लेयर्स पे काम करें और कैप्टन ज़हनी तौर पर आपका उस तरह से ना हो। तो उनकी इस बात में तो वज़न है, लॉजिक है कि भाई ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं इस लिहाज से वो बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने अपना कप्तान चेंज करवा लिया। अब आइए शाहीन अफरीदी पर। देखिए दोस्तों, शाहीन लाहौर कलंदर्स के कैप्टन, टाइटल जितवाए अपनी टीम को, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के साथ भी ज्यादती हुई थी। याद है आपको 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप, पाकिस्तान उससे बाहर होता है ग्रुप स्टेज में, बाबर आजम की कप्तानी में। ज़का अशरफ साहब उस वक्त चेयरमैन पीसीबी थे, आप लोगों को याद होगा। उन्होंने बाबर आजम को हटा दिया, शाहीन अफरीदी को कैप्टन बना दिया। 2 माह बाद ना तो ज़का अशरफ साहब रहे और ना ही फिर शाहीन अफरीदी रहे। ज़का अशरफ साहब गए, मोहसिन नकवी साहब आए, आते सारी पहला काम यह किया कि शाहीन को फारग किया, बाबर आजम को कैप्टन बना दिया। ये हो गई थी लड़ाई शुरू। यहाँ से हुआ था पर्सनैलिटी क्लैश, यहाँ पे हुई थी शाहीन अफरीदी के साथ भी ज्यादती। वो पर्सनली ले गए, फिर उसका खुमियाजा पाकिस्तान ने भुगता। आपने देखें आपके टूर्नामेंट्स में क्या कैसे कैसे आप हारते रहे हैं। तो ये वहाँ से चलता हुआ मामला फिर आगे बढ़ता रहा। लेकिन इसमें मोहम्मद रिजवान जो थे ना, उनका रोल बड़ा अजीब सा था। देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, भले इंसान हैं और बहुत लोग उनको पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन जो उनका रोल था वो बड़ा डिफरेंट था। वो बाबर आजम की तई बाबर आजम को खुश रखते थे, शाहीन के तई शाहीन को खुश रखते थे, और फ्रंट पे नहीं आते थे, पीछे रहकर खेलते थे। फिर ऐसा ही हुआ, एक दिन आया कि फिर ना शाहीन ना बाबर और रिजवान साहब कैप्टन। वो दिन आपने देखा। तो ये मोहम्मद रिजवान साहब ने जो चीज़ें की हैं, मेरे ख्याल में वो शाहीन अफरीदी के साथ ज़्यादती जो की गई थी, जो कैप्टन शुरू में चेंज करवाना था, उसमें ये साहब भी लॉबिंग में शामिल थे। जो हटा दिया गया था शाहीन अफरीदी को, सिर्फ 1-1.5 माह कैप्टन रखा गया। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान T20 मैचेस खेला, ओडीआई तो खेला ही नहीं था। तो दोस्तों, सबसे अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट आगे बढ़े। शाहीन अफरीदी बड़े अग्रेशन वाले कैप्टन हैं। आपको खाली अग्रेशन नहीं चाहिए होता, लेकिन आपने दिमाग का सही इस्तेमाल भी करना होता है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेहतरी की तरफ जाएगी शाहीन अफरीदी की कप्तानी में, और अब इख्तलाफात नहीं होंगे। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।